पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग। मैं कौशलेंद्र आज लाइव जुड़ा हूं बेबाक शो लेकर। स्टूडियो नहीं पहुंच पाया, तबीयत थोड़ी नासाज है। बावजूद इसके आपसे जुड़ना था। आज एक अहम आदेश आया, कोर्ट का एक अहम आदेश आया, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का एक अहम आदेश आया। आदेश ये कि रांची रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार, जिन्हें झारखंड सरकार ने 2024 के 31 तारीख को बहाल किया था, वो लगातार बने रहेंगे। डॉक्टर राजकुमार को जीबी के चेयरमैन मंत्री इरफान अंसारी ने हटा दिया था। आनन फानन में उन्होंने एक आदेश निकाला था। जिस दिन मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे थे, उसी रात को एक आदेश निकाला था कि डॉक्टर को मुख्यमंत्री के अनुमोदन से रिम्स से हटाया जा रहा है। इसके पहले भी बहुत पछड़ा हुआ था। जीबी बैठक में बहुत सारे तमाशे हुए थे, और उन तमाशों के बाद चूंकि डॉक्टर दिल्ली गए हुए थे उसी दरमियान आनन फानन में डॉक्टर राजकुमार को हटाया गया। तो मुझे लगा कि नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है, क्योंकि नैसर्गिक न्याय के तहत अगर आप एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी हटाते हैं तो सो कॉज नोटिस तो करना होगा। पहले पूछना होगा कि भाई क्यों ना आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए, आपकी सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं। ये प्रक्रिया है, एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। अब चूंकि डॉक्टर साहब को 3 साल के लिए बहाल किया गया था और 14 महीने में उनकी अनसेरेमोनियस विदाई हो रही थी, और मंत्री जी के बयानात भी आ रहे थे अखबार में कि सारे निकम्मों को हटा दूंगा, नकारों को हटा दूंगा, एकदम डिफंक्ट हैं, गड़बड़ है, मतलब गलत आदमी बैठ गए थे रिम्स के डायरेक्टर के तौर पर। अब ये मामला जब मेरी जानकारी में आया तो मैंने डॉक्टर राजकुमार को एक दिन स्क्रीन पर बुला लिया। आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, बार बार मैं दोहरा चुका हूँ। डॉक्टर राजकुमार को स्क्रीन पर बुला लिया। मैंने कहा भाई हम पत्रकार हैं, दोनों का पक्ष जानना चाहिए। तो डॉक्टर राजकुमार ने अपनी बातें न्यूज़ हार्ट के स्क्रीन पर आकर मेरे बेबाक शो में ही कह डाली। क्या हुआ था जीबी में उनकी चर्चा नहीं करूंगा, अभी जानबूझकर नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे मामले थे। अब मैंने सवाल उठाए, चूंकि मैं बेबाक शो में विश्लेषण करता हूं चीज़ों का, तो मैंने सवाल उठाए, मंत्री जी आप इस तरह से नैसर्गिक न्याय का जो उल्लंघन कर रहे हैं, इससे तो अल्टीमेटली महागठबंधन सरकार की फजीहत होगी, हेमंत सोरेन की फजीहत होगी। ये सवाल था मेरा, क्योंकि गलत निर्णय कोई मंत्री करे या पदाधिकारी करे, ठिकरा तो सरकार पर ही फूटता है। अब ठीक है, मैंने ये भी कहा हटाना था, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार बड़ी है, सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार अब चाह रही है कि डीजीपी को बरकरार रखना है। प्रतिपक्ष लाख हंगामा कर ले, डीजीपी अनुराग गुप्ता के लिए सरकार लगी हुई है। केंद्र से जो भी पत्राचार चल रहा है, विवाद चल रहा है, बावजूद इसके राज्य सरकार अनुराग गुप्ता के लिए लगी हुई है। उसी तरह से अगर डॉक्टर राजकुमार, जिन्हें हटाया जाना था, अगर हटाने की मंशा शासन की थी, मंत्री जी की नहीं, सरकार की मान लीजिए, तो बजाप्ता नोटिस सर्व करके या जीबी में प्रस्ताव लाकर हटा दिया जाता। लेकिन जिस तरह का तमाशा खड़ा हुआ, तो मुझे लगा ये नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। उसी वक्त मैंने सुप्रीम कोर्ट का सुब्रमण्यम बनाम केंद्र सरकार एक जजमेंट देख लिया। उस जजमेंट में भी एम्स में निदेशक बनाए गए थे सुब्रमण्यम जी, उनको भी हटाया गया था। जजमेंट यही था कि भैया इस तरह से अनसेरेमोनियस हटा नहीं सकते। तो नज़ीर तो हमारी न्यायपालिका में मान्य है। मैंने वही चर्चाएं की, मैंने शंका जाहिर की थी, यदि डॉक्टर चले गए कोर्ट तो क्या होगा।
वही हुआ भी। डॉक्टर राजकुमार हाईकोर्ट चले गए कि मुझे अनसेरेमोनियस तरीके से क्यों हटाया गया। मुझे नोटिस सर्व किया जाता कि अगर मैं गड़बड़ हूं तो कहाँ गड़बड़ हूं, मैं जवाब देता, उसके बाद सरकार संतुष्ट होती ना होती हटा देती। अब कोर्ट ने स्टे कर दिया, उस ऑर्डर को कोर्ट ने स्टे कर दिया, नहीं यू विल कंटिन्यू, और कहा सरकार से कि आप अपना पक्ष रखिए, आज ही की तारीख दी थी, आप अपना पक्ष रखिए, अगली सुनवाई आज होगी 6 मई को। और आज सुनवाई के दौरान, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस आ चुके हैं, आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से, सरकार की ओर से कहा गया कि जीबी का जो आदेश मंत्री ने निकाला था, जो सरकारी आदेश निकाला था कि रिम्स डायरेक्टर को हटाया जा रहा है, वो आदेश सरकार वापस ले रही है। सरकार ने डॉक्टर राजकुमार के निष्कासन का आदेश वापस ले लिया। कोर्ट ने केस को निस्तारित कर दिया, खत्म, मामला खत्म, डॉक्टर राजकुमार कंटिन्यू करेंगे। चलिए, पूरा मामला तो इतना ही था। अब इसी दरमियान मंत्री जी को मेरी बातें चुभ गई। अब कहते हैं भैया पत्रकार तो भैया निंदक हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। अब पता नहीं मंत्री जी को मेरी बातें चुभ गई। मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि डायरेक्टर को हटाया जाए, और मुख्यमंत्री लंबे समय से इस मामले को टाल रहे हैं। सूत्रों का हवाला दिया था मैंने। अब सूत्र तो हम खुलकर बताएंगे नहीं मंत्री जी, क्योंकि सूत्र ही हमारी थाती हैं, कैसे बताता। अब चूंकि आपकी सरकार है, आप ही के लोग हमारे सोर्स होंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे, आपने जिद की, मुख्यमंत्री ने जिस दिन विदेश जा रहे थे कह दिया जाओ हटा लो। अब उस आदेश में आपने लिखा, आदेश ऐसे नहीं लिखे जाते, ये भी सवाल मैंने उठाया था कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन से, सरकारी आदेश में इस तरह की बातें नहीं लिखी होती हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। पता नहीं आपके सलाहकारों ने आपको क्या जानकारी दी। अब इसी शो के दरमियान मुझे पता चला कि एशिया में नंबर 2 की ख्याति रखने वाले डॉक्टर राजकुमार, जो रिम्स के निदेशक हैं, न्यूरोसर्जन है, एशिया में नंबर 2 के न्यूरोसर्जन। मैंने कहा अरे इतने विद्वान हैं। और थोड़ी मैंने गूगल से ज्ञान जानकारी जुटाई तो पता चला ये एम्स के भी निदेशक रह चुके हैं, ये पीजीआई के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं, और मेडिकल कॉलेजेस में वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, विदेश के बड़े मेडिकल संस्थानों में भी निदेशक रह चुके हैं। मतलब एक विद्वान डॉक्टर की सेवाएं रिम्स को मिल रही थी। पता नहीं मंत्री जी को नहीं पसंद आया होगा, मंत्री जी को नहीं चाहिए होगी, मंत्री जी ने निर्णय लिया, मंत्री जी का अधिकार क्षेत्र था। उसी दरमियान मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब दलित समाज से आते हैं। अब दलित समाज से आते हैं तो भी मैंने रिसर्च किया, अरे दलित समाज से आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बार बार कहते हैं दलित का अपमान नहीं सहेगी कांग्रेस, दलित सम्मान के लिए कांग्रेस कुछ भी करेगी। और नारे भी लगते हैं, कहते हैं भीम मीम भाई भाई, मतलब अल्पसंख्यक और दलितों का समीकरण है। तो चूंकि हम पत्रकार हैं तो मैंने कहा, सवाल उठा दिया कि भैया एक दलित विद्वान का अपमान क्यों हो रहा है। अब ये बातें मंत्री जी को चुभ गई। मंत्री जी ने अपने आप्त सचिव श्रीमान अजहरुद्दीन जी के मार्फत स्थानीय जगन्नाथपुर थाने में मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज हुआ धारा 356 और 66 डी और 67 आईटी एक्ट 2000 के तहत। अब बीएनएस की धारा 356 और आईटी एक्ट की धारा 66 डी और 67। मैं चौंक गया, मंत्री जी हमसे क्या गुनाह हो गया भाई, हमने तो सवाल किया ना, सवाल करना हमारा काम है। दोपहर में मंत्री जी के पीए ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े शान से मुझे भाजपा का पत्रकार करार दे दिया गया कि ये भाजपा समर्थित पत्रकार हैं, जानबूझकर मंत्री जी का अपमान करने के लिए, सरकार का अपमान करने के लिए इस तरह की खबरें प्रसारित कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल 4 घंटे ही गुजरे कि थानेदार साहब
बीएनएस की धारा 35(3) के तहत एक नोटिस लेकर मेरे दफ्तर पहुंच गए, बजाप्ता 2 वैन पुलिस लेकर। अब पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था। धाराओं की थोड़ी तफ्तीश की, अपने वकील मित्रों से पूछा कि भैया इसमें क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा अरे ठीक है, चलिए, मानहानि हुआ मंत्री जी का, या फिर आपने जो किया है तो कोर्ट में उस मामले की सुनवाई होगी। अब दरोगा जी आ गए। दरोगा जी आए होंगे, अब दरोगा जी हैं तो दरोगा जी पूरी धमक में आए चले गए। मेरे पत्रकार मित्रों को पता चला, या मुझे चाहने वालों को, लोग उग्र हुए, नाना प्रकार के कमेंट्स आने शुरू हुए, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक सभा रखी थी, स्थानीय प्रेस क्लब में एक सभा रखी थी 1 मई मजदूर दिवस को, झारखंड @2023, और ठीक उसके एक दिन पहले रात में ये चीज़ें हो गई थी। अब उस सभा में सूबे की कई मंत्री व राजनेता बतौर अतिथि आमंत्रित थे। वो विमर्श था कि झारखंड 2030 में कैसा होगा और पत्रकारों की क्या भूमिका होगी। लेकिन समस्त प्रकरण बदल गया कि भाई दरोगा जी मुझे गिरफ्तार करने आए थे, या हड़काने आए थे, या चमकाने आए थे, क्यों आए थे, और मंत्री जी को ये सच कड़वा क्यों लगा। एक भी बात जो मैं अभी कह रहा हूं, मेरे पुराने शोज के लिंक भी मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे, एक भी बात इसके अलावा नहीं हुई थी। अब ये कौन सी सियासत हो रही है, ये कौन सी राजनीति। अगर पत्रकार आपके बारे में मीठा मीठा बोले तो गप, और कड़वा कड़वा बोले तो थू। वही हुआ ना जो मैंने आशंका व्यक्त की थी। मैंने तो कहा भी था कि पूरी तैयारी से कोर्ट में जाइए ना, हटा देना है। कोई भी निदेशक हो, कोई भी पदाधिकारी हो, भैया कार्यपालिका जो है वो विधायिका से बड़ी नहीं है। आप सरकार हैं, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आपके चाहने से ही ना जो थानेदार बड़े बड़े मामलों में सुस्त रहते हैं, 4 घंटे में एकदम दुरुस्त हो गए, एकदम लगा कि दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हो गए कौशलेंद्र को उठा लेना है। उठा लेते। मैंने उसके बाद भी उस दिन भी शो करके कहा था, मैं तो मौजूद हूं, पब्लिक डोमेन में हूं, जनता के बीच में हूं, उठा लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन अब बताइए मंत्री जी, राज्य सरकार ने तो आपके आदेश को पलट दिया। राज्य सरकार ने तो खत्म कर दिया मामला कि नहीं, वो आदेश गलत था, हम आदेश वापस लेते हैं, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ था, आदेश वापस लेते हैं, डॉक्टर राजकुमार एम्स में बने रहेंगे। अब आगे आपकी सरकार क्या कदम उठाती है, नहीं उठाती है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हम पक्षकार या पैरोकार कतई नहीं है, हम पत्रकार हैं। अब आप राजनेता लोग हमें पैरोकार और पक्षकार समझने की भूल कर जो मुकदमे करते हैं, क्या इन मुकदमों से हमारी कलम की नींव टूट जाएगी? क्या हमारी वाक शक्ति चली जाएगी? हमारा एनालिटिकल स्टेटस खत्म हो जाएगा? अरे नारायण नारायण करते करते हम बस आपकी बातें ही तो बताते हैं। अब आज आए थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, महागठबंधन की सरकार है, इतनी बड़ी सभा की, आपने मुख्यमंत्री भी गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने सभा हुई। ठीक है, चलिए, आपकी सभाओं की भी खबर छापते हैं, आपकी भी खबर छापते हैं। अब इसी दरमियान आपने जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के बारे में भी नाना प्रकार की टिप्पणियां की, जो बतौर मंत्री आपको नहीं करनी चाहिए थी। उस पर भी मैंने शो किया। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने सवाल उठाए थे, आपने कहा था कि पूर्णिमा साहू छत्तीसगढ़ की हैं, हमने उनको यहाँ पर बहू बना लिया। तो पूर्णिमा साहू ने पलटकर आपसे पूछ दिया कि आप हम पर कटाक्ष कर रहे हैं कि सोनिया गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं? सोनिया गांधी तो इटली की हैं। अब भैया आप लोगों की बातें ही रखते हैं ना, हम गलत क्या किया? अब आपने दलित विद्वान डॉक्टर को हटाया, क्यों हटाया? हो सकता है एकदम बेकार हो, लेकिन कोर्ट ने तो कहा नहीं सरकार, हटाने का तरीका आपका गलत था। और आपकी ही सरकार ने, किसी और ने नहीं, आपकी ही सरकार ने आज आपके आदेश को वापस ले लिया। अब कहाँ गई आपकी नैतिकता? दे दीजिए इस्तीफा। आपकी बातें जो अखबारों में छपी है, पब्लिक डोमेन में छपी है, वो तो एज इट इज है ना। अब रही बात मेरी
तो मुझे नोटिस के मुताबिक कल थाने में हाजिर होना है। हाँ, पूर्वाहन मुझे थाने में बुलाया गया है। ये नोटिस कहती है कि मुझे थाने में आना है और इस नोटिस में दिए गए शर्तों का अनुपालन नहीं किए जाने पर मुझे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए सरकार, कर लीजिए गिरफ्तार। आते हैं, थाने में बुलाया। अब मैंने कहाँ उल्लंघन किया, क्या किया, ये तो माननीय न्यायपालिका तय करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, आपसे सवाल है, हमसे क्या भूल हुई? केस तो आपने विड्रॉ करा दिया, ये आदेश तो विड्रॉ करा दिया, लेकिन पत्रकार ने क्या भूल कर दी? मैंने यही कहा था ना कि हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं इस तरह का निर्णय करना। मैंने यही कहा था ना कि ये हेमंत सोरेन की महागठबंधन सरकार है, यहां पर हेमंत सोरेन जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन ये क्या, पत्रकार यदि कोई सवाल उठा दे तो उसे मुकदमा कर दीजिएगा। चलिए सरकार, आप सरकार हैं, हम तो पत्रकार हैं, हाँ, लेकिन पैरोकार और पक्षकार करार देकर हमें जलील करने की ये जो कोशिशें कर रहे हैं ना, हो सकता है कि हम कुछ ना कर पाए, लेकिन इतिहास जरूर याद करेगा। क्योंकि जब जब कलम को दबाने की कोशिश हुई है, जब जब मुखर आवाज़ों को दबाने की कोशिश हुई है, तो इतिहास बड़ा भयावह लिखा जाता है। ऐसे ही अतीत इतिहास के पन्नों में कई नायक, कई खलनायक नहीं हैं। नायक बनने के लिए नायक वाली भूमिका भी होती है। अब रील में तो आपके विभागीय मंत्री नायक, महानायक बन रहे थे, लेकिन हुआ क्या? क्या गलती थी मेरी? यही ना कि मैंने सवाल उठा दिए। तो यदि पत्रकारिता की बातें इतनी चुभती हैं, तो फिर ये जो कहते हैं ना कि हम मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, स्वघोषित स्तंभ, तोड़ दीजिए, बंद करा दीजिए अखबार, बंद करा दीजिए मीडिया संस्थान। अब हम भी दावे के साथ कहते हैं ना कि भैया अल्टरनेटिव मीडिया के साथ साथ हम प्रिंट मीडिया भी है, फलाना मीडिया। क्या है हम? सबसे कमजोर जीव। चलिए मुख्यमंत्री जी, आप ही से ये सवाल, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली? कल हाजिर हो जाता हूं थाने में हाजिर हो जाता हूं, कर ले दरोगा जी गिरफ्तार। आपकी है सरकार, हम में इतनी ताकत कहाँ कि हम आपकी खिलाफत कर सकें। हम तो बस पत्रकार हैं, जो जनहित की बातें होती है वही ना बताते हैं। जोहार।